गीता के अनुसार पाप के तीन द्वार कौन कौन से हैं? पाप तो कई प्रकार के होते हैं और हर पाप किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है। ऐसे में गीता में श्री कृष्ण ने पाप के तीन द्वार बताए हैं, यानी तीन ऐसे उद्देश्य जो आपको सभी प्रकार के पाप करने के लिए उकसाते हैं। आगे इन तीनों द्वारों को समझ लिया जाए तो मनुष्य बहुत हद तक पाप करने से बच सकता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इच्छाएं, आसक्ति और अज्ञानता के प्रभाव के कारण लोग पाप करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। काम, वासना अत्यधिक भौतिक इच्छाओं का परिणाम है जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती है। क्रोध विवेक को नष्ट करता है और इंसान को हिंसा और बुरे कर्मों की ओर धकेलता है। यदि कोई व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ का त्याग करता है तो वह धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। भगवान कृष्ण के अनुसार लोग अक्सर इच्छाओं, आसक्ति और अज्ञानता के प्रभाव के कारण पाप करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। कई लोगों को समझ नहीं होता कि क्या सही क्या गलत है, तो वो पाप कर बैठते हैं। जबकि कई लोग भौतिक सुखों के लालच में इतना फंसे होते हैं कि पाप कर बैठते हैं। हर व्यक्ति के पाप करने का उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन ये उद्देश्य मुख्य रूप से तीन कारणों से प्रेरित होते हैं, जिन्हें गीता में पाप का मुख्य द्वार कहा गया है। भगवत गीता के अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण ने पाप के तीन प्रमुख द्वारों का उल्लेख किया है जो मनुष्य को अधोगति, पतन की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस श्लोक के अर्थ के अनुसार तीन चीजें यानी काम, वासना, क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच नरक के द्वार हैं और आत्मा के विनाश का कारण बनती है। इसीलिए हर व्यक्ति को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक भौतिक इच्छाएं व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति दुखी और असंतुष्ट रहता है और व्यक्ति झूठ, छल कपट, चोरी और अन्य अधार्मिक कर्म करने लगता है। उसमें मोह, ईर्ष्या और अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है। काम को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को आत्मसंयम और साधना का अभ्यास करना चाहिए। लोभ, लालच का स्वार्थ, क्या राहु केतु केवल परेशानी पैदा करते हैं या इनका आध्यात्मिक जीवन और मोक्ष पाने में भी अहम रोल है? लालच कभी समाप्त नहीं होता और व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है। धन, शक्ति और भोग की अत्यधिक इच्छा व्यक्ति को अनैतिक कायों में शकेल सकती है। लोभ से असंतोष, मानसिक अशांति और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं और अंततः नरक का कारण बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों को त्याग देता